नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस लेक्चर सीरीज में पीसीएस मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और उस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में हमने एक टॉपिक लिया था जीएस पेपर 3 का फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। और उस खाद्य सुरक्षा पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि खाद्य सुरक्षा क्या होती है। दूसरे लेक्चर में पढ़ा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। उसमें पहला प्रयास पढ़ा था हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और दूसरा तरीका हमने टूल्स पढ़ा आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समेकित बाल विकास कार्यक्रम। और तीसरा जो टूल्स होता है खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करने का, वो है मिड डे मील कार्यक्रम। दोस्तों, तो इसमें आपका सिलेबस में जीएस पेपर 3 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली दे रखी है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या खामियां हैं और सरकार उन्हें कैसे दूर कर रही है। तो हमारा आज का टॉपिक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगर इसे हम सामान्य शब्दों में समझें तो इसका मतलब होता है कि सरकार किसानों से खाद्यान्न को खरीदकर जब सस्ती दरों पर गरीब लोगों को बांटती है, तो ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है दोस्तों, जो लोग गरीब हैं वो भूख से मरते हैं या भूखे सोते हैं, इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने एक टूल बनाया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई, एक ऐसी स्कीम बनाई जिसके माध्यम से गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसमें क्या होता है कि सरकार क्या करती है, किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। खाद्यान्न की खरीद दोस्तों क्या करती है, भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यान्न की खरीद करती है। तो पहला प्रोसेस क्या है इसमें, किसानों से खाद्यान्न की खरीद। अगला प्रोसेस क्या होता है, इसको खरीदने के बाद सरकार क्या करती है, भंडारण, इस खाद्यान्न का भंडारण। खाद्यान्न को खरीदने के बाद एफसीआई के गोदामों में उस खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। और भंडारण के बाद इसका होता है परिवहन, इसी खाद्यान्न का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ये राज्यों को जाएगा। ठीक है, परिवहन के बाद इसको राज्यों को आवंटन, किस राज्य को कितना मिलेगा, इसका आवंटन होता है। और उसके बाद ये जाता है फेयर प्राइस शॉप्स, उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान या बोलते हैं राशन की दुकानों पर। राशन की दुकानों पर, और उस राशन की दुकानों से उसको दे दिया जाता है उपभोक्ताओं को। इसको एक शब्द में समझें, सबसे पहले क्या होगा कि भारत सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एफसीआई के माध्यम से खाद्यान्न को खरीदेगी। उस खाद्यान्न का भंडारण एफसीआई के गोदामों में होगा और फिर वहां से गोदामों से विभिन्न राज्यों को ये जाएगा, ट्रकों के माध्यम से या रेलगाड़ी, जिस भी माध्यम से जाएगा। और फिर राज्यों को इसका आवंटन होगा, किस राज्य को कितना मिलेगा। और वो राज्य, यहां तक का काम दोस्तों होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। यहां तक का काम जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यहां तक का। और इसके बाद इसे फेयर प्राइस शॉप्स या राशन की दुकानों से किस उपभोक्ता को कितना देना है, किसको राशन कार्ड प्रोवाइड करना है, कौन गरीब है कौन नहीं है गरीब, ये काम राज्य सरकारों के होते हैं। कौन उपभोक्ता है, किस कंज्यूमर को देना है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी व्यवस्था किसानों से खाद्यान्न को खरीदने की और ये जो गरीब लोगों में बांटने तक की व्यवस्था को बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इस पूरी व्यवस्था में
क्या खामियां हैं और सरकार उनको दूर करने के क्या क्या प्रयास कर रही है, इसको पढ़ना है हमें। ये आपके एग्जाम में पीसीएस मेंस में या जब भी आप रिव्यू ऑफिसर का मेंस का पेपर देंगे और उसमें कोई ऐसे आएगा तो उसमें ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या समस्या है वो पढ़ेंगे, उसमें साथ साथ समाधान भी देख लेंगे हम। तो पहली समस्या यहाँ पर आती है भंडारण के स्तर पर कि भंडारण की कमी है, भंडारण की व्यवस्था की कमी। हम देखते हैं आए दिन अनाज सड़ रहा है, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, एफसीआई के गोदामों में बाहर पड़ा हुआ सड़ रहा है। देखते हैं बरसातों में सब बेकार हो जाता है, कहीं घुन लग रहा है, कहीं कुछ समस्या है। तो इसकी समस्या को समाधान के लिए क्या करना चाहिए, भारत सरकार को एफसीआई के माल गोदामों की संख्या बढ़ानी चाहिए। दूसरा होता है कि अनाज का कुप्रबंधन मिसमैनेजमेंट। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से व्यवस्था भी है एफसीआई के गोदामों में, लेकिन तब भी माल सड़ रहा है, तब भी हमारा खाद्यान्न बाहर पड़ा हुआ है। तो दो समस्याएं हमारे भंडारण के स्तर पर है, सरकार इसके लिए लगातार प्रयास करती रही है और कर भी रही है। तो दो समस्याएं तो ये भंडारण के स्तर पर ये हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों, जिससे क्या है रफ करना पड़ेगा, इसमें ये थोड़ा सा कम जगह पड़ती है। परिवहन के स्तर पर देखते हैं, तो परिवहन के स्तर पर क्या है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां तक परिवहन की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे हिली एरिया ऐसे हैं या बहुत सारे दूर दराज के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर परिवहन की सुविधा नहीं है, रेल रोड वगैरह नहीं है ये सब। तो वहां पर क्या करती है, एक एक्चुअली क्या हुआ था, एक बादवा कमेटी बनी थी, बादवा कमेटी समिति। इस बादवा कमेटी बनी थी 2010 में। इसने बताया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या समस्याएं हैं, उसे कैसे दूर किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखकर हम इस पूरी व्यवस्था की, पूरी प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्या और समाधान देख रहे हैं। तो भंडारण के स्तर पर यह समस्या थी। परिवहन के स्तर पर क्या है कि दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं, हिली एरिया वगैरह होते हैं, वहां पर परिवहन की सुविधा न होने की वजह से ये हमारी प्रणाली पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है। दूसरा है कि परिवहन की सुविधा में क्या होता है कि खाद्यान्न की स्वैपिंग हो जाती है, खाद्यान्न की अदला बदली। क्या होता है कि जैसे ट्रकों से अगर खाद्यान्न जा रहा है एफसीआई के गोदामों से या एफसीआई के गोदामों के लिए, तो क्या करते हैं वहां पर रास्ते में उस खाद्यान्न की अदला बदली कर लेते हैं, अच्छे खाद्यान्न को दे देते हैं ओपन मार्केट में और वहां से खराब खाद्यान्न वो लोग रख लेते हैं उसमें। तो ये अदला बदली हो जाती है। तो उसके लिए समस्या का समाधान के लिए क्या कर रही है सरकार, जीपीएस लगा रही है। ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है उसमें जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा रही है सरकार, जिससे इस तरह की चीजों को रोका जा सके। तो परिवहन के स्तर पर ये दो समस्याएं हैं, इनके दूर के लिए इसके लिए जीपीएस यूज कर रही है और दूर दराज क्षेत्र के लिए परिवहन के विकल्प सुझाए जा रहे हैं कि कैसे रोड वगैरह बने वहां पर, जिससे ये प्रणाली सफल हो सके। अगली समस्या आती है उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान या राशन की दुकानों पर। राशन की दुकानों पर पहली समस्या ये है कि पात्रों की पहचान करना। इसको इसमें ना लिखें तो ज्यादा सही है। राशन की दुकानों पर पहली समस्या है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है। जो भी राशन की दुकानें होती हैं वो लोग भी क्या करते हैं कि खाद्यान्न, अच्छे खाद्यान्न को ओपन मार्केट में बेच देते हैं और खराब खाद्यान्न लोगों को बांटते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है कि इसका डिजिटलाइजेशन कर रही है। डिजिटलाइजेशन, ठीक है। अटेंडेंस वगैरह जो उपभोक्ताओं की होती हैं वो डिजिटलाइज फॉर्म हो रही हैं। ऑटोमाइजेशन, मशीनीकरण कर रही है। जहां से ज्यादा मशीनों का प्रयोग हो रहा है उसमें, ठीक है दोस्तों। और क्या है, प्रॉपर निगरानी तंत्र हो, प्रॉपर निगरानी हो इसकी। और दूसरा क्या होता है इसमें, प्रॉपर सुपरविजन हो, पर्यवेक्षण हो।
भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के लिए प्रॉपर विजिलेंस होना चाहिए, निगरानी तंत्र होना चाहिए, जिससे वहां पर ये स्वैपिंग न हो, खाद्यान्न की अदला बदली न हो, खराब खाद्यान्न को न ये स्वैप कर लें, उससे डिजिटलाइजेशन हो प्रॉपर, किसको खाद्यान्न मिला किसको नहीं मिला, और मशीनों के द्वारा आपकी अटेंडेंस वगैरह वो सारी चीजें होनी चाहिए उचित मूल्य की दुकान पर। दूसरी समस्या क्या है इस पे दोस्तों, भ्रष्टाचार की मेन समस्या है यहाँ पर। और क्या समस्या है यहाँ पर, उचित मूल्य की दुकान पर। एक सेकंड रुकें। एक तो भ्रष्टाचार है और दूसरा है दोस्तों, तो मतलब जो राशन की दुकानें हैं उस पर जो समस्या मेन भ्रष्टाचार की है, तो वहां पर सरकारें क्या कर रही है, अच्छे से अच्छे निगरानी तंत्र हो, डिजिटलाइजेशन हो, ऑटोमाइजेशन हो, मशीनीकरण हो। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या है तो वो है उपभोक्ता के स्तर पर। उपभोक्ता के स्तर पर क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत तो पात्रों की पहचान की है। किसको सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, कौन गरीब है, ये पात्रों की पहचान करना। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे पात्र तो खाद्यान्न उनको राशन नहीं मिल पाता, लेकिन बहुत सारे अपात्रों को मिल जाता है, तो ये भी एक समस्या है। तो पात्रों की सही पहचान होनी चाहिए। दूसरी जो समस्या है वो है बहुत सारे फर्जी राशन कार्ड बन जाते हैं, फर्जी राशन कार्ड। इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि सरकार राशन कार्ड को आधार से लिंक कर रही है, मास्टर राशन कार्ड बन रहे हैं। तो इसमें सरकार क्या कर रही है कि राशन कार्ड को आधार से लिंक कर रही है और मास्टर राशन कार्ड बना दिए, जिससे फर्जी राशन कार्ड न बने। ठीक है दोस्तों। और तीसरी समस्या आ रही थी अप्रवासियों की। जब कोई व्यक्ति, कोई मजदूर जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो वो भी इस व्यवस्था से, इस प्रणाली से लाभान्वित हो सके, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, अप्रवासियों के लिए पहले तो सरकार ने सोचा कि पोर्टेबिलिटी हो, इस राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी हो, ये राशन कार्ड एक राज्य से दूसरे राज्य में पोर्टेबल हो जाए। और अभी जो बना रही, मतलब सरकार कोशिश कर रही है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश के लिए पूरा एक राशन कार्ड हो, जिससे क्या है कि अप्रवासियों मजदूरों को दिक्कत न हो, कहीं भी उस राशन कार्ड से अप्रवासी ये राशन खरीद लें। तो दोस्तों ये जो मेन समस्या है भंडारण के स्तर पर है, इस समस्या में परिवहन के स्तर पर है, और सबसे अधिक समस्या है जो भ्रष्टाचार की वो है राशन की दुकानों पर, और तीसरा है उपभोक्ताओं के स्तर पर। तो सरकार जो भी समस्या है, बादवा कमेटी ने जो भी समस्याएं इसमें इस प्रणाली में खामियां बताई, वो क्या क्या खामियां हैं और उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, वो हमने इसमें मेंशन कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।